अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट। आज की इस वीडियो में इस लेक्चर में हम सॉल्व करने के लिए जा रहे हैं न्यूमेरिकल 15.4 एंड 15.5। चलिए इसको स्टार्ट करते हैं। न्यूमेरिकल हमारे पास है 15.3 15.4। 15.4 में वो ये कह रहा है कि हम एक ऐसा ट्रांसफार्मर डिजाइन करते हैं जिसमें जो वो कह रहा है कन्वर्ट वोल्टेज फ्रॉम 250 टू 12, जो 240 को वोल्टेज को 12 में कन्वर्ट करे। तो इसका मतलब ये कौन सा होगा? जो 240 को 12 में करे, जो ज्यादा को कम में करे, ये स्टेप डाउन होगा। चलिए ये हम अपनी आसानी के लिए लिख सकते हैं स्टेप डाउन, ठीक है, नाम लिखे तो इट्स ओके। इसका मतलब ये हमारे पास होगा प्राइमरी, ये होगा सेकेंडरी। तो प्राइमरी वोल्टेज VP हमारे पास हो जाएगा 240 वोल्ट और जो VS होगा सेकेंडरी वो हो जाएगा 12। ठीक हो गया। अब वो कह रहा है कि इसमें नंबर ऑफ टर्न्स हैं प्राइमरी कॉइल की, वो 4000 टर्न है। प्राइमरी में 4000 टर्न है, तो नंबर ऑफ टर्न्स प्राइमरी में VP वो है जी 4000 टर्न। ठीक है। अब वो कह रहा है कि दो चीजें हमने मालूम करनी। पहले वो कह रहा है कि नंबर ऑफ टर्न्स इन सेकेंडरी मालूम करो। अब पहले आ जाए लॉजिकल थोड़ी बात करते हैं। अगर ये स्टेप डाउन है तो बताएं, आइडिया रफली बताएं कि जो नंबर ऑफ टर्न्स इन सेकेंडरी कॉइल का आंसर होगा वो 4000 से कम होगा, ज्यादा होगा, इक्वल होगा? जी ज्यादा होगा। इसका ज्यादा ना किया, नहीं ज्यादा नहीं आना चाहिए, कम आना चाहिए। क्यों? क्योंकि स्टेप डाउन है। तो स्टेप डाउन के अंदर सेकेंडरी कॉइल की टर्न्स प्राइमरी से कम होती है। अगर प्राइमरी 4000 तो सेकेंडरी क्या होनी चाहिए? 4000 से कम होनी चाहिए। ठीक हो गया। एक तो मैं आइडिया हो चुका है कि हमारा जो NS का आंसर आएगा वो 4000 से कम आना चाहिए। दूसरा वो ये कह रहा है कि अगर ये 100% काम करता है, अगर ये 100% काम कर रहा है, तो वो कह रहा है कि अगर प्राइमरी, वो कहता है अगर सेकेंडरी के अंदर जो करंट चल रहा है वो 0.4 एम्पियर है। सेकेंडरी के अंदर सेकेंडरी जो करंट है IS वो है 0.4 एम्पियर। वो साथ में कह रहा है कि करंट प्राइमरी के अंदर भी बताएं कितना होगा। तो हमने दो चीजें मालूम करनी है। पहली चीज हमने मालूम करी नंबर ऑफ टर्न सेकेंडरी, और फिर दूसरी चीज हमने मालूम करना है करंट इन प्राइमरी, प्राइमरी के अंदर करंट कितना है। तो पहले बात करते हैं नंबर ऑफ टर्न सेकेंडरी की। फॉर्मूला में पता है VS ओवर VP इज इक्वल टू NS ओवर NP। ठीक है। मालूम हमने क्या करना है? मालूम हमने करना है NS। तो NS मालूम करना है, VP डिवाइड हो रहा है, इस तरफ आकर मल्टीप्लाई हो जाएगा, तो बन जाएगा VS ओवर VP और मल्टीप्लाई बाय NP इज इक्वल टू NS। ठीक हो गया। चले अब हम इस पर वैल्यूज पुट कर देते हैं। तो VS वैल्यूज पुट करते हैं। VS की वैल्यू कितनी है? VS हमारे पास है 12 डिवाइड बाय, पहले इसको रीअरेंज ना कर लें, चले ऐसे ठीक है, डिवाइड बाय VP हमारे पास है 240, मल्टीप्लाई हो रहा है NP हमारे पास है 4000 और ये हमने NS मालूम करना है। ठीक हो गया। ये 1010 कैंसिल आउट और 12 2 24। ठीक है। और ये हमारे पास अब बच रहा है, जो बच रहा है जी 400 डिवाइड बाय 2 इज इक्वल टू NS। तो जब 2 इस पर डिवाइड होगा बन जाएगा 200 इज इक्वल टू NS। देखिए स्टेप डाउन था, तो स्टेप डाउन में जो सेकेंडरी टर्म्स हैं वो 200 है, क्योंकि प्राइमरी 4000। इसका मतलब है सेकेंडरी कम आई प्राइमरी से। दूसरी चीज जो मालूम करनी हमने, वो हमने मालूम करनी करंट किसमें आई, प्राइमरी करंट में मालूम करनी। तो करंट के लिए हम फॉर्मूला लगाते हैं पावर वाला, और वो हमारे पास होता है VP IP इज इक्वल टू VS एंड IS। तो मालूम हमने क्या करना है, IP हमने ये वाला मालूम करना है। तो I जो VP है वो मल्टीप्लाई रहा है, इस तरफ जाकर डिवाइड हो जाएगा, तो बन जाएगा IP इज इक्वल टू VS IS डिवाइड बाय VP। और ये IP हमारे पास आ जाएगा जी VS कितना है? VS हमारे पास है जी 12 मल्टीप्लाई बाय IS हमारे पास है जी IS हमारे पास 0.4 और VP हमारे पास है जी VP हमारे पास है 240। इनको कैलकुलेट करते हैं। पहले हम यहाँ से थोड़ी सी कैलकुलेट कर लेते हैं। 12 2 24, तो ये हमारे पास आ जाएगा जी IP, ये हमारे पास आ जाएगा जी 0.4 डिवाइड बाय
20, तो आई पी इज इक्वल टू 0.4 डिवाइड बाय 20, ये दिया 0.02, तो आंसर आ गया 0.02 एम्पियर। तो ये हमारे पास आंसर आ गया। ठीक हो गया। चले नेक्स्ट हमारे पास है, यही बार स्टार्ट कर लेते चले 15.4 सॉरी 15.5 तो 15.5 न्यूमेरिकल में कह रहा है कि एक हमारे पास पावर स्टेशन है और उससे जो पावर मिल रही है वो 500 मेगावाट मिल रही है। पावर स्टेशन से जो पावर आ रही है वो 500 मेगावाट आ रही है। 500 मेगावाट, 500 मेगा का मतलब क्या होगा 10 की पावर 6, इसको हम कन्वर्ट करते हैं 500 क्रॉस 10 की पावर 6 वाट। ठीक है, ये पावर आ रही है। अब वो कह रहा है कि हम ये पावर नेक्स्ट जब ट्रांसमिट करते हैं तो जो हमारी इनपुट है वोल्टेज की वो है 250 केवी। वो कहता है वोल्टेज जो है उसमें चल रहा है वो है 250 किलो वोल्ट। 250 किलो वोल्ट मतलब 250 क्रॉस 10 की पावर 3 वोल्ट। ठीक है, किलो का मतलब 10 पावर 3 होगा, मेगा का मतलब 10 पावर 6 होगा। वो कह रहा है एक पावर स्टेशन से जो पावर आ रही है वाट वो 500 मेगावाट आ रही है, जबकि उसमें जो वोल्टेज फ्लो कर रहा है वो 250 किलो वोल्ट फ्लो कर रहा है। वो कह रहा है बताएं इसमें करंट कितना फ्लो करेगा, इन वायर्स में करंट कितना फ्लो करेगा। अब देखिए हमारे पास पावर का एक फार्मूला है, पावर के हमने 3-4 फार्मूला पढ़े थे, लेकिन चूंकि ये V और I की फॉर्म में है, V और I और पावर, तो पावर का फार्मूला हमारे पास होता है VI। अगर हमने करंट मालूम करना है तो V मल्टीप्लाई हो रहा है, इस तरफ डिवाइड हो जाएगा तो बन जाएगा P/V इज इक्वल टू I, और इसको हम कहेंगे I इज इक्वल टू P/V। ठीक है, वैल्यूज पुट कर देते हैं। I इज इक्वल टू P कितना हमारे पास है, P है जी 500 क्रॉस 10 की पावर 6 डिवाइड बाय V कितना है हमारे पास 250 क्रॉस 10 की पावर 3। ठीक हो गया। तो इसको अगर हम सॉल्व करें, देखिए 252 बार 500, तो ये मेरे पास बच जाएगा 2 मल्टीप्लाई बाय 10 की पावर 6, और ये 10 की पावर 3 जब ऊपर जाएगा तो ये माइनस में हो जाएगा -3, तो I इज इक्वल टू 2 क्रॉस 10 की पावर, बेस दोनों के सेम है, पावर ऐड हो जाएगी तो बन जाएगा I इज इक्वल टू 2 क्रॉस 10 की पावर 3 एम्पियर। यूं लिख लें या फिर I इज इक्वल टू 2 10 की पावर 3 क्या होता है किलो एम्पियर। ये लिख लें या यूं लिख लें, बात एक ही है। ठीक है, ऐसे लिख लें या वैसे लिख लें। ठीक हो गया। फिर ये थे हमारे न्यूमेरिकल जो हमने सॉल्व कर दिए चैप्टर नंबर 15 के। अगर आई होप कि आपको सारे क्लियर हुए होंगे, अगर फिर भी कोई आपको क्यूरी हो इनके वाले से तो आप बोर्ड से पूछ सकते हैं।